हरि ओम नमो नमः। अहं नरेंद्र कुमार महावरः प्राध्यापकः व्याकरणस्य ई-कक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य वयं परिभाषाप्रकरणस्य मिदचोऽन्त्यात् परः इति सूत्रस्य अध्ययनं करिष्यामः। भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। सूत्रमस्ति मिदचोऽन्त्यात् परः। सूत्रस्य वर्ति अत्र लिखितमस्ति अच् इति निर्धारणे षष्ठी अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्मै वान्तावयो मित् स्यात्। सूत्रस्य अर्थ एवं भविष्यति। सूत्र का यहाँ पे अर्थ होगा अच यह षष्ठी विभक्त्यंत पद है। जो यहाँ पर अच दिया गया है वह अच यह षष्ठी विभक्त्यंत पद है। और इसकी जो अगली पंक्ति है अचाम मध्ये यो अंत्यः तस्मात् परः तस्मै वान्तावयो मित् स्यात्, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा अचों के मध्य जो अंतिम अच उससे पर में उसी का अंतिम अवयव मित कार्य होता है। यह इस प्रकार से इसको सीधे शब्दों में हम समझे तो वह यह होगा जिस समुदाय को मित कार्य विहित हुआ है उस समुदाय के अचों के मध्य अंत्य अच से परे मित होता है। और जो मित कार्य जो किया जाता है वह उसी समुदाय का अंतिम अवयव माना जाता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से पहले इसकी संस्कृत व्याख्या को हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मित अचः अन्त्यात् पर इति सूत्रस्य पद विभाग है। मित अचः और अन्त्यात् पर यह सूत्र का पद विभाग है। म इत यस्य स मित, म की इत संज्ञा जिसमें होती है वह मित कहलाता है। यह बहुब्रीहि समास घटितम प्रथमांतम पदम, यह जो मित है यह बहुब्रीहि समास प्रथमांत पद है। अच इति निर्धारणे षष्ट्यंतम पदम, अच यह षष्ट्यंत पद है। अन्त्यात् इति दिक् योग पंचम्यंतम पदम पर इति प्रथमांतम पदम, अच इति अत्र एक वचनम जात्याभिप्रायेण। अच इत्यस्य निर्धारणे षष्ठी विधानात्, अच इसका निर्धारण में षष्ठी का विधान होने से अचाम मध्ये यो अंत्य इत्यर्थो लभते, अचों के मध्य जो अंतिम अर्थ है यह प्राप्त होता है। इत्यम सूत्रस्य अर्थो भवति, इससे सूत्र का अर्थ भवति होता है यत अचाम यानी अच समुदाय में मध्य यो अंत्य जो अंतिम अच है तस्मात् परस्य उस अंतिम अच से पर अंत्य अवयवस्य मकारे संज्ञक मित आगम स्यात् इति, उस अंतिम अच को मकार आगम होता है और वह उसका अंतिम अवयव माना जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण है वारिणी। वारिणी में वारी शब्द बनके जस विभक्ति लगती है, जस को शी आदेश होता है। तो इस स्थिति में वारी प्लस जस होगा और इस स्थिति में इको यणची विभक्तो इस सूत्र से नुम का आगम होगा। नुम में से न शेष रहता है। और जो ये सूत्र बताया गया मिदचोऽन्त्यात् परः, इस सूत्र की एक वाक्यता होने से वाणी समुदाय के अंतिम अच जो ई है
उसको मानते हुए या उससे पर नुम का आगम होगा। नुम, जो नुम का आगम हो जाएगा, उसके बाद में जो नुम होने के बाद वह उसी का अंतिम अवयव माना जाएगा। यह सूत्र दो कार्य कर रहा है। एक तो अंतिम अच को नुम का आगम कर रहा है और यह उसका अंतिम अवयव होता है। अब इस प्रकार से इस स्थिति में वारिन रूप बन जाएगा और उसके बाद में जस का शी आदेश हो जाएगा, शी का ई शेष रहेगा। अब वारिन को हम नांत मानते हुए, वारिन को हम नांत मानते हुए उसका जो उपधा में ई है, री का जो ई है, उसको सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ करेंगे। यदि यह नांत नहीं होता है तो इस सूत्र से दीर्घ नहीं होता। इस वजह से वारिन को नांत मानते हुए सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो इस सूत्र से दीर्घ करके और उसको णत्व किया जाएगा। उसके बाद में वारिणी रूप बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पयांसी रूप दे रखा है, पचंती रूप दे रखा है, नंदनती रूप दे रखा है। इसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, इत्यादो नुमागमस्य मित्वात् अन्त्यात् अच परे भवति अन्त्यस्य च अवयवो भवति इति एवं रुणद्धि इति आद्यावपि बोध्यम। इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या सिद्ध होती है। और इस सूत्र में एक संशय और शंका, जिसको हम कहते हैं, वह शंका भी उपस्थित होती है कि मित को अंतावयव ही क्यों माना जाता है, या इसको अंतिम वर्ण का अवयव ही क्यों माने, या अंतावयव ही क्यों माने, यह इस प्रकार की शंका उपस्थित होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है कि मित को अंत्यावयव मानने के पीछे कारण है कि यदि वारी शब्द को नांत अंग नहीं मानते हैं तो वारी का जो री है वह दीर्घ नहीं हो पाता है उस सूत्र से, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से। और मित अंत्यावयव नहीं होने की स्थिति में यहाँ अनर्थ रूप की सिद्धि हो जाती, अनर्थ रूप न बने। इस वजह से यहाँ पर जो अंतावयव है उसका ग्रहण किया गया है। आज की कक्षा में इत्येलम। आज हम मिदचोन्त्यात् पर है इति सूत्रस्य एव अध्ययनं करिष्यामः। वयम् अग्रिम कक्षायां श्वः पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।